क्लास 10th हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंग्लिश द स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक। वन ब्यूटीफुल इवनिंग इवान शर्वाइकोफ, ये कैरेक्टर का नाम है जिसकी स्टोरी है ये। अ माइनर ऑफिशियल, एक छोटा अधिकारी, वॉज सिटिंग इन द ओपेरा हाउस वॉचिंग अ फेमस ओपेरा। एक थिएटर में एक नाटक देखने गया था इवान शर्वाइकोफ, जो कि एक माइनर ऑफिशियल था। एज ही सैट देयर, जैसे वो वहाँ बैठा, ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, काफ़ी रिलैक्स था, हैप्पी था। बट सडनली फेस ग्रू रिंकल्ड, अचानक से हिज आईज रोल्ड, उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए। एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, उसने अपनी सांस रोकी, अपना चश्मा निकाला, बेंट फॉरवर्ड, सामने झुका, एंड आछू ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। अब छींकना किसी के लिए मना तो है नहीं। पीजेंट्स स्नीज, किसान छींकते हैं। एंड चीफ्स ऑफ पुलिस स्नीज, पुलिस के अधिकारी भी छींकते हैं। एंड इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, नेता लोग भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीजेस, हर कोई छींकता है नेचुरली। शर्वाइकोफ डिड नॉट फील एम्बैरेस्ड, तो वो झेपा नहीं, एम्बैरेस फील उसने नहीं किया एट वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था। ही वाइप्ड हिज नोज विद हिज हैंकरचिफ, उसने अपनी नाक अपने रुमाल से साफ की। एंड ग्लांस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब एनीवन, और धीरे से उसने आजू बाजू देखा कि उसके छींकने से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ बाय हिज स्नीजिंग। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड, और जब उसने आजू बाजू देखा तो उसको बहुत शर्म महसूस हुई। ही सॉ दैट, उसने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके आगे बैठा हुआ था, वॉज पेनफुली वाइपिंग हिज बॉल्ड स्पॉट, जो कि गंजा था। बॉल्ड स्पॉट यानी वो अपने गंजे सिर को पोंछ रहा था। एंड द बैक ऑफ हिज नेक विद हिज ग्लोव एंड मटरिंग समथिंग, वो अपने ग्लव्स से अपना गंजा सिर पोंछ रहा था पीछे, और कुछ बड़बड़ा रहा था। मटरिंग यानी बड़बड़ाना। ही वॉज शर्वाइकोफ रिकग्नाइज्ड, उस बुजुर्ग आदमी को इवान शर्वाइकोफ पहचान गया। वो जनरल ब्रिजलोव थे ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, यानी सड़क निर्माण करने वाले डिपार्टमेंट के वो जनरल थे, जिनका नाम था जनरल ब्रिजलोव। आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट शर्वाइकोफ, उसने सोचा मैंने इनके ऊपर छींक दिया। ही इज नॉट माई चीफ, वो मेरे अधिकारी नहीं है। बट स्टिल इट इज ऑकवर्ड, लेकिन फिर भी ये बुरी बात है। आई मस्ट अपोलोजाइज, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, वो उसने अपना गला साफ किया, जैसे कि आमतौर पर लोग छींकने के खांसने के बाद करते हैं। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, आगे की ओर खिसका। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और उसने धीरे से कान में, जनरल के कान में फुसफुसाया। आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ कर दीजिए योर एक्सीलेंसी, स्नीज्ड ऑन यू। आई एक्सीडेंटली, वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, दुर्घटनावश ये हो गया, उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया था। और जनरल ने उसको जवाब दिया, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फॉर हेवन सेक एक्सक्यूज मी। जनरल ने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, लेकिन शर्वाइकोफ ने, जिसको अंदर से बहुत शर्म फील हो रही थी, उसने कहा भगवान के लिए एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया। जनरल ने फिर से कहा उसको, ओ सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाओ। लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड, मुझे ओपेरा सुनने दो, थिएटर में क्या कहा जा रहा है मुझे सुनना है। शर्वाइकोफ वॉज टेरिबली कन्फ्यूज्ड, इवान शर्वाइकोफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। ही स्माइल्ड इडियोटिकली, वो मूर्खों जैसे उसने स्माइल किया।
एंड बिगैन वॉचिंग द ओपेरा अगेन, और वो नाटक फिर से देखने लगा. ही लुक्ड एट द स्टेज बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी. वो स्टेज की तरफ देख रहा था लेकिन खुश नहीं था. एंग्जाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम. उसकी एंग्जाइटी से वो अभी बहुत परेशान हो रहा था. ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, जब अगला इंटरवल हुआ, ही अप्रोच्ड जनरल ब्रिजलॉफ एंड मर्मर्ड. वो फिर से गया जनरल के पास. उसने कहा, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, एक्सक्यूज मी. मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे माफ करें. यू सी, आप जानते हैं कि मैं, उसने इतना ही कहा था, डिड नॉट डू इट टू, मैंने ऐसा जानबूझकर, इतना वो कहने ही वाला था, लेकिन जनरल ने फिर उसको उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया और उसने कहा, ओ इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया. आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट, मैं उसको कब का भूल चुका हूँ. एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, और तुम अभी तक उसी को पकड़े हुए हो. सेड द जनरल इम्पेशेंटली, अधीरता से जनरल ने कहा कि तुम छोड़ो अब ये सब, मैं तो भूल भी गया उसको. He says he has forgotten it. उसने कहा वो भूल गया, but there is malice in his eyes, thought Shervaikov. Shervaikov ने सोचा, जनरल ने ऐसा कह तो दिया कि वो भूल गया उस घटना को, लेकिन उसकी आंखों में तो कुछ और ही दिख रहा था मुझे. Glancing at the general suspiciously, he won't even speak. उसने मुझसे बात भी नहीं की. I must explain that I didn't mean it. मुझे उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया. द स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, ये तो नेचुरली सबके साथ होता है. और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पिटिंग, शायद वो ये सोच ले कि मैं उसके ऊपर जानबूझ के थूक रहा था. स्पिट करना यानी थूकना. तो शर्वाइकॉफ को ऐसा महसूस हुआ कि जनरल को ऐसा लग रहा होगा कि वो जानबूझकर उसके ऊपर थूक रहा है. तो ऐसा ना उसको लगे, इसलिए शर्वाइकॉफ ने सोचा कि मैं इससे फिर से मिलूंगा बाद में. इफ ही डजंट थिंक सो नाउ, यदि वो अभी वो नहीं सुनते, ही विल लेटर, वो बाद में सुनेंगे. ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद उसने अपनी वाइफ को इस घटना के बारे में बताया. उसकी वाइफ ने पहले तो चिंता व्यक्त की, बट व्हेन शी लर्न दैट ब्रिजलॉफ वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, शी फेल्ट रीअश्योर्ड. लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जनरल ब्रिजलॉफ शर्वाइकॉफ के अधिकारी नहीं है, तो वो रिलैक्स हो गई. स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, फिर भी उसने कहा कि तुमको जाके माफी मांगनी चाहिए. ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, नहीं तो उनको लगेगा कि तुमको समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, तुम्हारा आचरण कैसा रहना चाहिए, ऐसा वो सोच सकते हैं. तो उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए. दैट्स जस्ट इट, सेड शर्वाइकॉफ. ऐसा ही था. आई हैव अपोलोजाइज्ड बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली. मैंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन्होंने अजीब सा व्यवहार किया. उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी. मेरे कॉन्वर्सेशन, मेरी बातचीत करने के लिए, वार्तालाप के लिए उन्होंने मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी. द फॉलोइंग डे, यानी अगले दिन, शर्वाइकॉफ ने शेव किया, वोर इज न्यू यूनिफॉर्म, उसने अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी और वो ब्रिजलॉफ के ऑफिस गया उसको समझाने. जनरल ब्रिजलॉफ के ऑफिस उनको समझाने, उनसे माफ़ी मांगने गया. इन द जनरल रिसेप्शन रूम देयर वॉज अ लार्ज क्राउड ऑफ पिटिशनर्स. वहाँ याचिका देने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी. सिटिंग एट लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वॉज द जनरल. वहाँ बीच रूम में जनरल बैठे हुए थे जो सबको अटेंड कर रहे थे. आफ्टर ही हैड इंटरोगेटेड सेवरल ऑफ द पिटिशनर्स, कई लोगों की बातें सुनने के बाद जनरल ब्रिजलॉफ ने शर्वाइकॉफ को देखा. शर्वाइकॉफ ने उनके बोलने से पहले ही बोलना चालू कर दिया. येस्टरडे एट द ओपेरा हाउस, इफ यू रिमेंबर, यदि आपको याद होगा तो कल ओपेरा हाउस में, थिएटर में, योर एक्सीलेंसी, द लिटिल ऑफिशियल बिगैन, आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड ऑन यू. मुझे गलती से छींक आई और गलती से वो आपके ऊपर हो गई. एक्सक्यूज, उसने फिर कहना चाहा एक्सक्यूज मी, लेकिन फिर जनरल ने उसकी बात नहीं सुनी. यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, जनरल ने कहा. व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है, तुम उसी बात को अभी भी बात कर रहे हो उसी की. व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं. शर्वाइकॉफ टर्न पेल. शर्वाइकॉफ ऐसा सुनने के बाद, जब जनरल ने
खींच कर कहा कि तुम अभी भी उसी की बात कर रहे हो, ये बताओ मैं अभी क्या करूं तुम्हारे लिए। तो शर्वाइकॉफ ऐसा सुन के वो उसका रंग उड़ गया, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ही वोंट स्पीक टू मी, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि ये जनरल मुझसे बात नहीं करना चाहते। दैट मीन्स ही इज एंग्री, यानी कि ये गुस्सा है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, मैं उनको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करके रहूँगा। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, जब अपनी आखिरी बातचीत खत्म करके जनरल जा रहे थे, शर्वाइकॉफ ने उनको फिर रोका और फिर से कहा, योर एक्सीलेंसी, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, इट इज़ ओनली आई कैन अश्योर यू, मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, क्षमा भाव से मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस, मैंने जानबूझकर नहीं छींका आपके ऊपर। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि, लेकिन जनरल ने फिर उसको बात पूरी नहीं करने दी। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस, अब जनरल ने बहुत गुस्से से अपना चेहरा बनाया एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर। यू आर सिंपली जोकिंग सर, तुम मजाक कर रहे हो, उसने कहा। ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, ऐसा कहते हुए वो दरवाजे से बाहर चला गया जनरल। फिर उसने उसको उसकी बात पूरी नहीं करनी दी। शर्वाइकॉफ ने सोचा, ही सेज आई एम जोकिंग, वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, लेकिन ये मैं तो कोई मजाक नहीं कर रहा। ही इज अ जनरल एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू, वो एक जनरल है, वो नहीं समझ सकते कि मेरे जैसा एक आम आदमी कैसी फीलिंग हो रही है मुझे। आई एम नॉट गोइंग टू बेग दैट मेन्स पार्डन अगेन, अब मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। आई राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, मैं उनको पत्र लिखकर माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अब मैं इनके ऑफिस में दोबारा नहीं आऊँगा, ऐसा इवान शर्वाइकॉफ ने सोचा। ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉकड होमवर्ड्स, जैसे जैसे वो घर जा रहा था उसको वही घटना बार बार याद आ रही थी, वो भूल नहीं पा रहा था कि उसने जनरल के पीछे उसके गंजे सिर पर छींक दिया, ये इंसिडेंट उसको बार बार याद आता रहा। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू द जनरल, वो लेटर भी नहीं लिख पाया जनरल को माफ़ी मांगने के लिए। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, लेकिन क्या लिखूं उसको समझ में नहीं आया। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द जनरल द फॉलोइंग डे एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन, उसने तय किया कि वो अगले दिन फिर जाएगा जनरल के ऑफिस में और मिलकर उनको समझाने की कोशिश करेगा कि उसने जानबूझकर नहीं छींका। वो फिर गया, उसने कहा, आई केम यस्टरडे एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी, मैं कल आया था, मेरे आने से आपको परेशानी हुई। ही मम्बल्ड एज ही फेस्ड द जनरल बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग, लेकिन मैं मजाक करने नहीं आया था कल। योर एक्सीलेंसी रिमार्क, आई वॉन्टेड टू आस्क यू फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे आपकी क्षमा मांगने आया था। बिकॉज वेन आई स्नीज्ड, क्योंकि जब मैंने छींका, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं उस समय मजाक के बारे में नहीं सोच रहा था, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हाउ कुड आई डेयर टू डू सच अ थिंग, टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, मजाक मतलब लोगों के प्रति कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करना, और कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब जनरल बहुत ज़्यादा नाराज हुए, उन्होंने कहा, गेट आउट, बाहर निकल जाओ यहाँ से। रोड द जनरल, रोड, रोअर शब्द जो आता है वो शेर के लिए आता है, दहाड़ने के लिए, तो इतनी जोर से जनरल ने कहा कि गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, उनका चेहरा लाल हो गया था, बहुत गुस्से में थे। वॉट विस्पर्ड शर्वाइकॉफ, शर्वाइकॉफ ने कहा, क्या। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री, शर्वाइकॉफ बहुत डर गया जब उसने देखा कि जनरल इतने ज्यादा गुस्से में है। समथिंग सीम टू ब्रेक इनसाइड शर्वाइकॉफ, शर्वाइकॉफ को ऐसा लगा कि उसके दिल में कुछ टूट गया है। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर, लड़खड़ाना, वो डोर के पास तक लड़खड़ाते हुए गया। एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, जब वो बाहर सड़क पर निकला गली में, ही कुड नॉट सी और हेयर अ थिंग, उसको ना कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। एंड ही क्रॉल्ड अलॉन्ग द पेवमेंट, वो गली में रेंगता हुआ सा चल रहा था। ही वॉक्ड होम मैकेनिकली, वो मशीन के जैसे
अपने घर पहुंचा, एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, और जब वो अपने घर पहुंचा, ही ले डाउन ऑन अ सोफा, वो सोफा पर लेट गया, एंड विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, और बिना यूनिफॉर्म उतारे ही, एंड डाइड, वो मर गए। दैट वॉज द लेसन अबाउट अ फीलिंग ऑफ अ मैन ऑफ सच अ माइनर इंसिडेंट। एक छोटी घटना का एक व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ा कि एट द एंड ही डाइड। दिस वॉज द लेसन, द स्नीज।